आज हम आपको दर्शन करवा रहे हैं राज परिवार के कुल देवता पराशर ऋषि के। और पराशर ऋषि के बारे में बता दें, जब भी शिवरात्रि महोत्सव होता है, जब भी देवी देवता आते हैं तो सब जो है वो मिलने माधवराय जी के मंदिर जाते हैं। लेकिन पराशर ऋषि इकलौते एक ऐसे देवता हैं जिनसे मिलने माधवराय जी खुद पालकी में आते हैं और भेंट करते हैं। हमारे साथ पुजारी जी हैं अमर सिंह ठाकुर जी पराशर ऋषि के, इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे हम जानेंगे। पुजारी जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है कि जो माधवराय जी हैं वो पराशर ऋषि से मिलने खुद जो है वो पालकी में आते हैं। हाँ जी, ऐसा है। जैसे द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो उस वक्त किसी कारणवश जैसे मिलते हैं ऋषि और भगवान जी मिलते हैं तो भगवान जी पराशर ऋषि की चरण वंदना करते हैं। तो पराशर ऋषि ने मना किया था कि भगवान, आप तो भगवान हैं, आप हमारी चरण वंदना नहीं करेंगे, मैं आपकी चरण वंदना करता हूँ। तो भगवान जी बोलते कि मैं इस वक्त मानव रूप में हूँ और क्षत्रिय रूप है मेरा, तो इसलिए आप चरण वंदना नहीं करेंगे, आप ब्राह्मण हैं, हम चरण वंदना करेंगे आपकी। तो उस वक्त भगवान कृष्ण ने पराशर ऋषि की चरण वंदना की। तो आज भी कलयुग में पराशर ऋषि की चरण वंदना खुद माधवराय जी करते हैं, क्योंकि वो उस वक्त का है बना हुआ संविधान। जी जी। और पुजारी जी, एक और बात है कि एक कोई परीक्षा थी, राजा मंडी के राजा ने जो है वो पराशर ऋषि की ली थी और उन्होंने एक सोने की उनको तस्वीर भेंट की थी, लेकिन रातों रात उसका वो जो है सोने की तस्वीर चांदी में बदल गई। वो क्या परीक्षा थी, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। वो परीक्षा थी ऐसी कि हमारा रथ जाता है काशी और ऋषि पंचमी में पराशर बांधी से पराशर जाएगा, तो हम बोलते हैं उसको अपनी भाषा में खारा। तो राजा ने जब खारा को देखा तो बड़ी प्रसन्नता हुई उनको कि खारा में मंडी शिवरात्रि को क्यों ना लाए। तो राजा साहब ने हमारे पुजारियों से रिक्वेस्ट की कि ये खारा जो मंडी शिवरात्रि में भी लाना होगा आपको। तो उनको बड़ी चिंता हो गई हमारे पुजारियों को, क्योंकि नंगे पाँव चलना है, रास्ते में भूखे पेट चलना है, तो मंडी का 3 दिन का सफ़र है हमारा, तो ये नहीं हो सकता है। तो उन्होंने मना किया राजा साहब से कि ये नहीं हो सकता हमारे से। तो राजा साहब बोलते कि नहीं, मैं आपकी नहीं मानूंगा, मैं देवता पराशर की मानता हूँ। तो जैसे ही राजा ने पराशर ऋषि को एक तस्वीर ऐसी दी थी सोने की, और मेरी ख्याल आधा किलो वजन हो सकता है आज की डेट में, उनका वजन तो भगवान का कौन कर सकता है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी तस्वीर है। तो बोलता मैं देवता की बात को मानता हूँ, ये शोभा के लिए चांदी की बनती है तो खारा नहीं आएगा, सोने की रहती है तो खारा आएगा। राजा का मतलब हो कि सोने का चांदी नहीं बन सकता है, तो उन्होंने खारा को लाना था। तो अपनी स्टडी में रखी मूर्ति उन्होंने, तो दूसरे दिन के लिए सुबह के लिए वो चांदी की बनती है। तो तब राजा मान गया कि हे प्रभु, आपके अंत बहुत पार है, मुझे क्षमा कर लेना, और जुर्माना भी दे दिया राजा साहब ने देवता पराशर को। तो फिर खारा नहीं आया मंडी शिवरात्रि में। पुजारी जी, अभी भी वो चांदी की जो छड़ है वो शिवरात्रि में वही आती है, अभी भी खारा नहीं आता? नहीं, खारा नहीं आता है, छड़ी और सूरज पंखे में आते हैं पराशर ऋषि, तो खारा नहीं आएगा, कभी आ ही नहीं सकता। और पराशर ऋषि को जो निरोल का देवता कहा जाता है, वो पूरे शिवरात्रि महोत्सव के दौरान राजबेड़े में ही रहते हैं। हाँ जी, राजबेड़े में रहते हैं। निरोल के देवता पराशर भी है, तो बूढ़ा बिंगल जी है, तो माता भी है, 2-3 दुहा देवी है, बगलामुखी है, कश्मीरी माता है, 5-6 देवियाँ हैं, तो वो भी नरोल के देवते हैं। वो मेला नहीं देखेंगे, वो अपने ध्यान में बैठेंगे। जब पराशर ऋषि शिवरात्रि में आया तो राजा साहब ने ये रिक्वेस्ट की कि जैसे कि हम भी सुरक्षित रहे और हमारी पब्लिक भी सुरक्षित रहे, कैसे रहे। फिर जा का आयोजन किया तो काफ़ी महामारियाँ दूर हो जाती है जा करके, जैसे मंडी शहर के लिए भी और राज बेड़े के लिए भी और राज खानदानी के लिए भी ये बड़ा शुभ संकेत रहता है, ताकि महामारी काफ़ी दूर जाती है, राजाओं के लिए शक्ति मिलती है, इसकी देवताओं के लिए शक्ति मिलती है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुजारी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी। जय पराशर ऋषि। जय पराशर ऋषि। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की देवतुल्य जनता को महापर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।